मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आपने जो एक्सप्रेशंस की टर्म्स हैं जो कि डिसऑर्डर हों अगर, तो उन्हें ऑर्डर में करना है, या अगर वो उनमें लाइक टर्म्स अभी ऐड नहीं हुई हैं तो उन्हें ऐड करना होगा, या अगर मल्टीप्लिकेशन अगर बाकी है तो वो आपने करनी होगी। इसी तरह डिवीजन भी हो सकती है। तो देखें, ये जो फार्मूला है बेसिकली ए डिफरेंस बी होल क्यूब का, जो कि इक्वल टू होता है मतलब जिसमें फर्स्ट टर्म है ए, इसके क्यूब के, फिर माइनस 3 टाइम्स प्रोडक्ट लिया जाएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म, मतलब से फर्स्ट और सेकंड टर्म का ए बी का, और फिर इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा इन ए और बी के डिफरेंस से, यानी ए डिफरेंस बी से, और फिर माइनस किया जाएगा सेकंड टर्म के क्यूब को, यानी बी क्यूब को। अब ये फार्मूला हमें बेसिकली मैनिपुलेशन में हेल्प करता है। जैसे अगर एक क्वेश्चन आए कि आपने 2x माइनस 3y होल क्यूब को एक्सपैंड करना है, तो ये फार्मूला हमें उसको ऑर्डरिंग करने में, सिंप्लीफाई करने में मदद देता है। ठीक है, लेकिन आज हम सबसे पहले इसके जो वेरिफिकेशन है उस पर बात करेंगे कि आया इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के इक्वल किस तरह से हुई। ठीक है, जिसके लिए हम प्रीवियस फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन या इसका प्रूफ, वेरिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। चले हम इसको वेरिफिकेशन कहते हैं और हेडिंग भी बना लेते हैं। देखें, इसमें हम बाय डेफिनेशन जानते हैं कि अगर ए एक नंबर है और इसकी एक्सपोनेंट 3 है, तो इसका मतलब है कि ये इटसेल्फ अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। या मैं यूं कह सकता हूं कि ए को अगर आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तब भी ए क्यूब ही आएगा। तो यहां भी मैं अगर ए डिफरेंस बी होल क्यूब लिखता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं ए डिफरेंस बी, ठीक है, 1 टाइम, और ए डिफरेंस बी 2 टाइम्स। ठीक है, अब ए डिफरेंस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, इस फार्मूला को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि इसकी एक्सपेंशन या इसको एक्सपैंड फार्मूला से कैसे किया जाएगा। हम यहाँ पे ए डिफरेंस बी जिसकी पावर 1 है, इसका मतलब ये 1 टाइम है, इटसेल्फ मतलब 1 टाइम है, और ए डिफरेंस बी होल स्क्वायर जो होगा उसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा, -2 टाइम प्रोडक्ट लिया जाएगा फर्स्ट और सेकंड टर्म का, और प्लस किया जाएगा सेकंड टर्म के स्क्वायर को। ठीक है, इस तरीके से ये हमने फार्मूला यहाँ यूज किया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये अप्लाई करेंगे। मतलब जो ए है वो भी इस पूरे जो एक्सप्रेशन है या इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इस तरह बी भी इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ए मल्टीप्लाई बाय, इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, ये चूंकि सेम आना है, ये हमारा टाइम सेव हो जाएगा। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट। इसी तरह नेगेटिव बी भी इसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, इसे भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम रिमूव कर लेते हैं, ये जो इसमें एक्स्ट्रा कॉपी हो चुका हुआ है। ठीक है जी, तो देखें अब ए जो है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ए क्यूब से जब ए स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसी प्रॉपर्टी के तहत कि इसकी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी और बेस एक दफा लिखी जाएगी, इसे हम ए क्यूब लिख सकते हैं, तो ये ए पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब ए प्लस का है माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 जो कि कोफिशिएंट है, ए की पावर 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएगी, जबकि बी एज इट इज रहेगा। और जब ए
थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा और ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव साइन आता है। और तरतीब में मैं ए स्क्वायर पहले लिख रहा हूं और बी बाद में। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी आएगा, फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा 2a और b की पावर अब 1 + 1 2 हो जाएगी। और इसी तरह नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव और b पावर आ जाएगी 3। अब आप देखें कि वो टर्म्स जो कि सब्ट्रैक्ट होती हैं या ऐड हो सकती हैं वो ऐड हो जाएंगी। जैसे ये दोनों टर्म्स लाइक हैं और ये दोनों टर्म्स लाइक हैं, इनके वेरिएबल एक जैसे हैं, उनकी पावर भी एक जैसी है, तो इनके कोफिशिएंट्स अगर ऐड किए जाएं तो ये a क्यूब, ये देखिए -2 और ये -1, -3 a स्क्वायर b आ जाएगा। और इसी तरह ये देखें +2 और +1 +3 a b स्क्वायर आ जाएगा और -b क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और इससे नेक्स्ट हम इन दोनों में से अगर 3 a b कॉमन ले लें, ठीक है, जो कि इन दोनों टर्म्स का HCF है, तो आप देखेंगे कि a इधर रह जाएगा, b a और 3 कैंसिल हो जाएंगे, a 2 दफा मल्टीप्लाई और इसलिए रह जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, 3 भी कैंसिल, b भी कैंसिल, a भी कैंसिल, लेकिन b 2 है, एक बच जाएगा और -b क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला वेरीफाई भी हो गया है।